शब्द कहे प्रकट परवाना, शब्दा सतगुरु सो करावे पहचान। सतगुरु सोई जो अलख लखावे, अलख लखे बिना आग न जावे, अलख लखे बिना आग न जावे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। साधु भाई चिनो शब्द कोई चिनो। प्रणाम सुंदर साधु जी, प्रणाम। परमादरणीय सुंदर साथ जी, हर रोज की भांति आज भी हम किरंतन ग्रंथ को लेकर के एक इलम परंपरा, ये तालीम सत्र को आगे बढ़ा रहे हैं। किरंतन ग्रंथ का तीसरा प्रकरण में कल हमने श्रवण किया, साधु भाई चिनो शब्द कोई चिनो। और शब्द बोलते ही अब थोड़ा सा प्राणनाथ जी के जो भाव है, या सदगुरु महाराज जिस प्रकार से हमें अपने लक्ष्य की ओर यात्रा करने के लिए अपने आत्मा से परात्मा होते हुए परमात्मा तक जाना है, और लेकिन संकेत क्या है, किस तरह से जाएगी ये आत्मा, किस तरह से परमात्मा प्रति आस्थावान बनेगी, निशंक बनेगी ये आत्मा, उसके लिए अब प्राणनाथ जी का क्या प्रयास चल रहा है। तो शास्त्रों में 6 प्रमाण, 6 प्रमाण करके माना जाता है सुंदर साधु जी। तो उसमें से यहाँ शब्द जो है, शब्द प्रमाण के अंदर आता है। साधु भाई चिन्हो शब्द कोई चिन्हो। तो कल से आज हम थोड़ा सा इसी में थोड़ा विवेचनात्मक श्रवण करने जा रहे हैं। और 3 नंबर चौपाई में कहा शब्द कहे प्रकट परवान, वहाँ पे शब्द आया। फिर आगे 4 नंबर चौपाई में आ रहा है शास्त्र ले चले सदगुरु सोई आ रहा है। तो ये शब्द कहाँ के लिए बोल रहे हैं कि शास्त्रों में जो शब्द है, शास्त्रों में जो शब्द है उसको सदगुरु के माध्यम से देखें। 5 नंबर चौपाई में कहा सब शास्त्र शब्द सीधा कहे, वहाँ भी शास्त्र का शब्द आया। और फिर 7 नंबर चौपाई में तब खोज शब्द को लीजिए तत्व, वहाँ भी शब्द आया, खोज शब्द आया। खोजी वालों ने खोज करके रखा हुआ शब्दों को देखिएगा। तो बहुत सारा शब्द इसी प्रकरण के अंदर आ रहा है। तो शुरू में जब प्राणनाथ जी बोले साधु भाई चिन्हो शब्द कोई चिन्हो, का अर्थ हुआ कि शास्त्रों में जो शब्द है उसको ध्यान से सुनना है, उसको मनन करना है, ऐसा। तो प्यारे सुंदर साथ जी, प्रमाण जो है 6 प्रमाण में 1 नंबर है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब शब्द बनता है, प्रत्यक्ष शब्द बनता है प्रति प्लस अक्ष। प्रति प्लस अक्ष 2 शब्द मिल करके प्रत्यक्ष होता है। प्रति मतलब सामने में, अक्ष मतलब आँख, आँख के सामने में जो है, तो आँख के सामने में जो है वो प्रत्यक्ष प्रमाण। जैसे हम जो भी वस्तु देखते हैं आँख के सामने, अब इसमें आँख के सामने बोलने से फिर खाली ये चर्म चक्षु आँख ही नहीं, ज्ञान के आँख में जैसे कान भी शब्द को देखता है, और कान शब्द को देखता है। जो स्किन है, जो श्रवण त्वचा जो है, ये स्पर्श को ज्ञान रखता है। इसीलिए प्रति प्लस अक्ष मतलब सामने में, अक्ष मतलब आँख, लेकिन उसमें श्रवण त्वचा नेत्र रसना नासिका, ये 5 ही ज्ञानेंद्रिय को ले लेने का। उसके बाद मन भी लेना पड़ेगा। तो 5 ज्ञानेंद्रिय प्लस 1 मन करके 6, तो ये भी हुआ। इसको भी 6 प्रमाण बोलते हैं, 6 प्रमाण ये भी हुआ। लेकिन ये है प्रत्यक्ष प्रमाण के अंदर 6। इसलिए प्राणनाथ जी कभी कभी जहाँ वचन नहीं पहुँचेगा, जहाँ मन नहीं पहुँचेगा, ये भी सब प्रसंग आता है। और ये है प्रत्यक्ष प्रमाण, जो गुणांग इंद्रियों के सामने हमने उसको टच किया, हमने उसको मतलब स्पर्श किया, कान से शब्द से सुना,
इसे पता लगा सकते हैं कि हम ये चीज़ है करके ज्ञान। तो प्रमाण उसको कहते हैं जो चीज़ को लॉजिकली हम उसको अपने मस्तिष्क में ज्ञान के रूप में लें। जैसे आवाज़ से पता चलता है कि ये चिड़िया की आवाज़ है कि बिल्ली की आवाज़ है, वो हमको जानकारी में आता है। इस तरह से एक तो वह प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा है अनुमान प्रमाण। अनु मतलब फॉलो, अनु मतलब फॉलो करना, अर्थात उसको कहते हैं कि पश्चात। फॉलो मतलब अनु और मान, और अनुमान मतलब ज्ञान। पश्चात ज्ञान होने, पश्चात ज्ञान मतलब आफ्टरवर्ड्स वी गेट द नॉलेज। वो कौन सा है? उसको बोलते हैं अनुमान प्रमाण। अनुमान, अंदाज करके, ये यही होना चाहिए। जैसे व्हेन देयर इज स्मोक देयर इज फायर, जब वहाँ पर धुआं है तो धुआं देखा और उसके उसके बाद हमको ज्ञान हुआ कि यहाँ पर अग्नि है, उसको बोलते हैं अनुमान प्रमाण। इस तरह से भी हम कोई चीज़ को पता लगा सकते हैं, जो तथ्य को लॉजिकली हम देख सकते हैं, जान सकते हैं। तो इसी सिलसिला में एक है उपमान प्रमाण। उपमान प्रमाण, उप मतलब एग्जाम्पल और मान मतलब ज्ञान या कुछ तुलनात्मक ज्ञान, उसको बोलते हैं उपमान प्रमाण। जैसे हमने भेड़िया नहीं देखे, तो जिन्होंने भेड़िया नहीं देखे उनको कैसे अब ज्ञान दिलाएं उनको, कि एक उदाहरण दे करके। तो घर में कुत्ता तो होता है, घर में डॉग तो है, तो वो कुत्ता को देख करके उसका सिमिलरिटी जो है, सिमिलरिटी दिखा करके, अच्छा तुमने वो भेड़िया नहीं देखे ना, कुत्ता तो देखे हो ना, बस लगभग कुत्ता, अच्छा ऐसा कुत्ता जैसे वो भेड़िया। तो कहीं उसको भेड़िया जब बात आई तो कुत्ता से उसको करके वो भी ज्ञान हासिल, ये भी एक ज्ञान हासिल करने के लिए प्रमाणित है। इसको बोलते हैं उपमान प्रमाण। उपमान प्रमाण द्वारा भी हम कुछ ज्ञान हासिल कर सकते हैं। और दूसरा है अर्थापत्ति। अर्थापत्ति का अर्थ होता है कि विरोधाभास, विरोध, जो उसके विषय में जो दो विरोधी तत्व है, लेकिन फिर भी हम उससे हम पता लगा सकते हैं। जैसे सुबह हम उठे और रोड तो भीगा हुआ है, पूरा रोड भीगा हुआ है, लेकिन वहाँ पर कोई जार में पानी लेके कहीं पर टैंकर वगैरह कोई तो कुछ तो है ही नहीं, टैंकर लेकर पानी गए ऐसा तो नहीं है। लेकिन थोड़ा दूर में देखा तो पौधे में भी बहुत गीला गीला है, हाँ इसका मतलब रात को बरसात हुई है। इसको बोलते हैं अर्थापत्ति प्रमाण। उसको विरोध है, वहाँ पर कोई नहीं है, कुछ दिखता नहीं है, लेकिन रिजल्ट दिखाई दे रहा है, उससे पता चलता है इसके पहला कुछ घटना घटी है या कुछ ना कुछ हुआ है मतलब। तो वो गीली रास्ता और पौधे में जो पानी का वो दिख करके पता लगा सकते हैं, अच्छा अभी तो बरसात नहीं हुई है, लेकिन ये बरसात ही है, इसका मतलब प्रमाण पक्का है कि रात को बरसात हुई है। और दूसरा है इस तरह से अनुपलब्धि। अनुपलब्धि भी एक प्रमाण है, इसे भी हम तथ्य पता लगा सकते हैं। अनुपलब्धि कैसे कि एक जगह कि जिस जगह में हमको जाना है, अब उस दिन हम पहुंच नहीं सके, लेकिन बात पहले चली थी, जैसे मान के चलिए मैं दिल्ली इस तारीख को मैं दिल्ली में मुझे होना है, मुझे दिल्ली जाने का है, लेकिन कुछ कारणवश हम दिल्ली नहीं पहुंचे। लेकिन सब लोग बोलते हैं आप तो दिल्ली में थे, हम तो दिल्ली गए थे। नहीं मैं उस दिन दिल्ली नहीं गया, नहीं तो मैंने तेरे को देखा था दिल्ली में। तो अब अनुपलब्धि प्रमाण, मैं दिल्ली में नहीं था उस दिन। कितने बजे देखा था? मैंने 12 से 1 बजे के अंदर यहीं देखा था। तो आप उस समय में चंडीगढ़ के आप ऑफिस में थे, चंडीगढ़ में आपका जमीन रजिस्ट्रेशन है, वहाँ दिल्ली से चंडीगढ़ तो रास्ता है, या तो कोई दूसरा जगह ले लो। कहने का मतलब
वो जगह में आप वहाँ से वो जो चंडीगढ़ में उस समय में आपने कोई रजिस्टर्ड के ऑफिस में है या कहीं इंश्योरेंस ऑफिस में कहीं आप साइन करते हुए देखो ये गाड़ी है, ये डेट में, ये टाइम में मैं इस जगह में हूँ, देखो ये करके, अच्छा यहाँ न होने का ये प्रमाण है। अनुपलब्धि, मैं दिल्ली में नहीं था, नहीं होना भी एक प्रमाण हो गया है, क्योंकि आपने नहीं होने का प्रमाण दिया, दूसरी जगह में होने का प्रमाण दिया। इसको बोलते हैं अनुपलब्धि, ये भी एक प्रमाण में। इससे भी हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ ये ऐसा ये ज्ञान हम हासिल कर सकते हैं। ये सभी जो है ये प्रमाण में, तो 5 प्रमाण तक मैंने आपको कहा। अब 6वां प्रमाण आता है, 6वां प्रमाण है शब्द प्रमाण। 6वां प्रमाण है शब्द प्रमाण, उसको आप्त प्रमाण भी बोलते हैं, आप्त वाक्य को भी शब्द प्रमाण बोलते हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, महामती प्राणनाथ जी इन सभी प्रमाणों में से शब्द प्रमाण को यहाँ पर जोड़ दिया रहे। साधु भाई चिन्हो शब्द कोई चिन्हो, शब्द प्रमाण मतलब वेद शास्त्र उपनिषद जो है ये सब आता है शब्द प्रमाण में। अब आप्त प्रमाण, या इसको अब दृष्टार्थ मतलब आपने आँख से देखा पढ़ा, वो है दृष्टार्थ में अर्थ। पर शब्द प्रमाण ही है, मैंने फलना जगह में मैंने पढ़ा हूँ, है ना, फलना जगह में मैंने ऐसा देखा हूँ, इस तरह से उसको व्याख्या करके इसको बोलते हैं दृष्टार्थ। इसके अंदर भी शब्द प्रमाण के अंदर दूसरा है अदृष्टार्थ। और दृष्टार्थ का और एग्जाम्पल आपको दूँ, जैसे कि कोई देश विदेश गए और जब दिल्ली में जा कर के लोटस टेम्पल देख के आया, अब वो आ करके उसने लोटस टेम्पल के विषय में अब शब्द दिया और पूरा व्याख्या किया, लिख करके भी छोड़ दिया, उसको लिखा भी। तो उसको पढ़ने के बाद ये शब्द प्रमाण हुआ, ये शब्द प्रमाण में आ रहा है। उसको देख करके अच्छा इतना सुंदर है करके अब स्वयं जा करके वो देख सकता है, इसलिए वो स्वयं जाकर अपने आँखों से देखा, तो शब्द प्रमाण से उसको विश्वास हुआ कि अब जा करके वो अपने आँख से देख सकता है। इसको बोलते हैं दृष्टार्थ, शब्द प्रमाण ही है ये। दूसरा है अदृष्टार्थ। अदृष्टार्थ मतलब आँख से दिख नहीं सकते, लेकिन वो प्रमाण में पुष्टि कर सकते हैं। कैसे? जैसे आपके घर में पिताजी ने आपके दादाजी के विषय में बताया, आपके दादाजी के विषय में, पिताजी के विषय में पिताजी ने कहा, पोता ने पोती ने वो सुने। तो अब हमारे पिताजी ऐसे थे वैसे थे, और हमारे पिताजी सुबह बहुत जल्दी 11 बजे उठते थे। अब आप सो गए ना तो थोड़ा थोड़ा मजाक भी करना पड़ता है। सुबह जल्दी 11 बजे उठते थे, है ना, तो नहीं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे। तो सुबह उठ करके भजन करते थे, ऐसा वैसा। जब पिताजी दादाजी के विषय में बोलते हैं तो अब अधिष्ठाता है, आप अच्छा मैं जाके देखता हूँ करके देख नहीं सकते, आप अपने आँखों से देख नहीं सकते आप, तो लेकिन पिताजी बोल रहे हैं ग्रैंडफादर के विषय में, तो एक प्रमाण हो जाता है। ये शब्द प्रमाण ही है, पिताजी ने कहा है। और है लौकिक और अलौकिक। लौकिक मतलब लौकिक जो संसार के लोगों ने जो अभी वर्तमान में जो है उन्होंने कही लिखी जो बात है उसको भी प्रमाण, शब्द प्रमाण में आता है। और दूसरा एक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो अलौकिक, अपौरुषीय, कोई लौकिक से नहीं लिया हुआ है, वो अलौकिक है। अलौकिक शब्द वो भी प्रमाण में लेते हैं। उसमें आता है वैदिक धर्म ग्रंथ, यानी वैदिक ग्रंथ, संतवाणी, जिन्होंने स्वयं सत्य को दर्शन करके लिखे हो, उसको बोलते हैं वैदिक प्रमाण। तो ये सब प्रमाणों में से शब्द प्रमाण। अब शब्द प्रमाण अर्थात आप्त पुरुषों की वाक्य प्रमाण, वो आता है वेद, उपनिषद, शास्त्र, संतवाणी, ये सब शब्द प्रमाण में आता है। तो महामती प्राणनाथ जी साधु भाई चिन्हो शब्द कोई चिन्हो जब बोल रहे हैं, तो
वेदों में, उपनिषदों में जो ब्रह्म के विषय में शब्द है, अखंड के विषय में शब्द है, तो उन शब्दों के ऊपर आपको क्या करना होगा? ध्यान से ब्रह्म निरूपण करना होगा, अपने लक्ष्य को तय करना होगा। उसके लिए एक भूमिकात्मक चौपाई शुरू करते हैं इस तरह से। किरंतन का 3 नंबर प्रकरण, साधु भाई चिन्हो शब्द कोई चिन्हो। अब वो शब्द को पहचान करके स्वरूप को पता लगाना होगा। उसके लिए साधन क्या है? तो शब्द पहचानने के लिए तो कल हमने व्याख्या किया, ऐसे उत्तम आकरतों को देनो। इसलिए वेद शास्त्र उपनिषद का जो प्रमाण है मनुष्य के लिए है, ब्रह्म पहचानना और आत्मा का कल्याण के लिए परमात्मा ने सारी सृष्टि में उत्तम एकदम क्राउन ऑफ द क्रिएशन, सृष्टि का मुकुटमणि के रूप में मनुष्य शरीर दिया। और मनुष्य शरीर दे करके पूरा विवेक दे करके, पूरा खजाना दे करके परमात्मा ने अब अपना स्वरूप, अपना धाम, अपना स्थान, अपने आनंद का, अपने चिदानंद स्वरूप को अब शास्त्र में जाहिर किया। तो अब ये आग्रह कर रहे हैं कि ऐसा उत्तम शरीर दिया है, उत्तम साधन दिया हुआ है, तो अब ये समय जो एकदम बर्बाद न करते हुए आत्मा के कल्याण करने के लिए ये प्राप्त हुआ है। तो उसके लिए मानक दे अखंड फल पाइए, सो क्यों पाए के वृथा गमाइए। ये जो मनुष्य के जीवन, मनुष्य जीवन का महत्व है सारे वेद शास्त्र उपनिषद। आज भी आप जैसे भी टीवी खोलेंगे और जहाँ संतवाणी शुरू हो देते हैं, हो जाते हैं, रामायण हो, महाभारत हो, वेद शास्त्र उपनिषद मनुष्य का महत्व गाया हुआ, मनुष्य जीवन का महत्व गाया हुआ मिलता ही है। ये तो अदखिनों का अवसर, लेकिन मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद अब 100 वर्ष जीना है, 60 वर्ष, 70, 80 वर्ष जीना है, ऐसा करके वहाँ भी समय बर्बाद हो जाता है। और पता नहीं, ये भजन भी गाते हैं नेपाली में कि जिंदगी को छैन भरोसा, बोल्दा बोल्दै बोल्दैन, बोलते बोलते बोली बंद हो जाती है। भजन ऐसा भाव व्यक्त कर रहा है, हम जानते भी हैं, देखते भी हैं इस को। इसलिए यहाँ भी थोड़ा जागने की विषय है। मनुष्य तो मिला हुआ है, महत्व एकदम प्राइसेस, एकदम प्रेशियस हमारा जीवन है, महत्वपूर्ण है, लेकिन अदखिनों का अवसर है। ये अवसर एकदम अनसर्टेन है। दैट विच इज सर्टेन विच इज अनसर्टेन बोलते हैं। जो निश्चित है वो अनिश्चित है। शरीर तो छूटेगा ही, निश्चित है, लेकिन अनिश्चित है कब छूटेगा। इसीलिए सो गमावता महाजन इधर। प्राण जी बोलते हैं सब ये भी अज्ञान में मत घुमाना। इतना मनुष्य को कीमत गाने के बाद फिर वो पूर्व प्रसंग जोड़िए कि शब्द कोई चिन्हो साधु भाई, शब्द कोई चिन्हो में शब्द कहे प्रकट प्रमाण, शब्द प्रत्यक्ष बोल रहा है, शब्द क्लियर बोल रहा है शास्त्रों में। और क्या क्लियर, किस विषय में क्लियर बोल रहा है? सभी शब्दों में प्रत्यक्ष बोला है। क्या बोला है बोलेंगे? जैसे संसार सपना है, क्लियर लिखा हुआ है। ये संसार सपना तो शरीर भी सपना है, यानी क्षणिक है, ये क्लियर लिखा हुआ है। ऐसे बोलते बोलते जैसे अर्जुन को भगवान ने कहा कि अगर तुम अपना कर्तव्य कर्म करके कर्तव्य कर्म नहीं किया तो तुमको स्वर्ग भी नहीं मिलेगा और संसार में यश भी नहीं मिलेगा। तो स्वर्ग भी नहीं मिला अगर स्वर्ग का बहुत प्रस्थान किया, तो स्वर्ग को बहुत महिमा उन्होंने गाया। बाद में जब वो कर्तव्य निष्ठा हुआ, चलो स्वर्ग अगर मिलता है तो कर्तव्य करेंगे, थोड़ा सा जागृत हुआ तो बोलते हैं कि अर्जुन तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम छिन्ने पुण्य मर्तलोकम विशंति। पुण्य खत्म होने के बाद वो जीव को फिर जन्म मरने आना पड़ता है। कहने के मतलब स्वर्ग में अखंड मुक्ति नहीं। फिर बोले तो शब्द का है प्रकट पर्व, शब्द प्रत्यक्ष ही एक प्रमाण है। किस विषय में? इन्हीं टॉपिकों में। तो फिर आगे तो बोले वैकुंठ करके भी 14 लोक को स्थान है जहाँ विष्णु भगवान रहते हैं। वहाँ सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य 4 प्रकार के मुक्ति शब्द लिखा है। 4 प्रकार के मुक्ति है। सुनने के बाद अब सब जीव फिर
स्वर्ग जाना, वैकुंठ जाना, स्वर्ग तो नाशवंत है करके उसी में बताया, क्लियर बताया। फिर बोले क्लियरली बताया हुआ है कि सतलोक में 4 प्रकार की मुक्ति है, और ध्यान के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, तो ज्ञान के माध्यम से तो साहिज्य मुक्ति यानी भगवान का ही, भगवान में ही प्रवेश मिलता है, इतना महान करके बताया, ये भी क्लियर बताया। अब थोड़ी से आगे जाने के बाद जब ये जीव एक प्रलोभन में आ जाता है, अच्छा परमात्मा को धाम में जाने से तो फिर दूसरा क्या चाहिए, इस तरह से अब ये जीव तैयार हो गया। फिर आगे जा कर के वैकुंठ आदि लोकेशु गमनागमनम प्रभु, ये वैकुंठ आदि लोकों में भी आवागमन नहीं छूटता है करके फिर बताया। तो प्राण जी बोल रहे हैं शब्द का ये प्रकट परवान, शब्द सीधा ही तो बोल रहा है, क्लियर तो बोल रहा है। अब जिनको अभी भी इतना बताने के बाद भी स्वर्ग अच्छा कर्म करेंगे, पुण्य कमाएंगे, स्वर्ग जाएंगे और स्वर्ग भोगेंगे, वहाँ बोलते हैं गायंती देवा की लगी तकानी धन्यास्ते भारत भूमि भागे, स्वर्ग अपवर्गस्य, स्वर्ग के अपवर्ग लोग भी मर्त्य लोक में मनुष्य शरीर प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि मनुष्य शरीर में चॉइस है, यहाँ से अखंड ब्रह्म के पास भी जा सकते हैं और मनुष्य शरीर से कुछ भी कर सकते। लेकिन देवलोक में आकर के तो हम पुण्य के बंधन में पड़े हुए हैं। अब थोड़ा होश आ रहा है कि अब हम पुण्य खत्म होने वाला है, हम फिर जन्म में जाने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन मनुष्य जो जीवन है, अरे वहाँ जाकर के हमने ऐसा न करते हुए स्वर्ग का टारगेट बनाया और अच्छा कर्म स्वर्ग का प्रलोभन में, लेकिन अगर वही कर्म में परमात्मा की सेवा के लिए करता तो परब्रह्म के पास पहुँच सकता करके उनकी अब बुद्धि आई। लेकिन वहाँ साधन करने को नहीं मिलेगा, फिर आना ही पड़ेगा, यहाँ मर्त्यलोक में आना ही पड़ेगा। शास्त्र बोल रहा है, ये आप्त पुरुषों का ये शब्द प्रमाण है। तो वहाँ पर लिखा दिखाई दिया इस तरह गीता में जैसे भी 2-3 प्रमाण। तो शब्द कहे प्रकट प्रमाण, शब्द सीधे तो बोल रहा है, काट इधर उधर किए ही नहीं है। और तो फिर गोलोक धाम, वैकुंठ से ऊपर फिर गौलोक धाम, गौलोक धाम तो टारगेट किया। हाँ, गौलोक धाम का बहुत महिमा गया, राधा कृष्ण का ऐसा करके गौलोक धाम के बहुत भक्त भी है, शास्त्र भी बोल रहा है। फिर थोड़ा आगे जाने के बाद गौलोक का च परम पदम, गौलोक से भी परे है परम पद करके फिर वो बोल रहा है। तो शब्द कहे प्रकट प्रमाण, शब्द सीधा तो स्पष्ट तो बोल रहा है, पक्का ही तो बोल रहा है। शब्दों ने कहाँ कमी रखी है, शब्द ठीक ही तो बोल रहा है। इस तरह से जैसे हम जैसे प्रार्थना करते हैं कि हमको आपको प्रमाण पेश करूंगा मैं। जैसे कि प्रार्थना करते हैं हम, अक्षरातीत श्री कृष्ण परमात्मा ने नमः करके जब बोलते हैं तो परमात्मा ने नमः, तो परमात्मा ने नमः तो ठीक है, लेकिन आगे एग्जेक्टिव जोड़ देंगे कि श्री कृष्ण परमात्मा ने नमः, सबको लगता है हाँ श्री कृष्ण परमात्मा ने नमः। अब अक्षरात् श्री कृष्ण परमात्मा ने नमः करके अब बोल दिया जाए, परमात्मा ने नमः तक सब बचा सकते हैं, लेकिन श्री कृष्ण परमात्मा ने नमः बोलेंगे तो हाँ श्री कृष्ण परमात्मा नमः ये भी एक्सेप्टेबल है। अब थोड़ा आगे अक्षरातीत श्री कृष्ण परमात्मा ने नमः बोलेंगे तो कहा श्री अक्षरातीत का ये क्या है करके अब वहाँ पर शंका करते हैं। मान के लिए चलिए ये अब कोई प्रश्न पूछे, ये नया प्रार्थना सुनने में आए श्री कृष्ण अक्षरातीत परमात्मा ने नमः, ये तो कभी नहीं सुना था, आपके मुखारबिंद से सुना ये कौन सा कृष्ण है श्री अक्षरातीत परमात्मा ने नमः। तो अब प्राण जी को श्री कृष्ण अक्षरातीत श्री कृष्ण, तो श्री कृष्ण एवं अक्षरातीत सच्चिदानंद लक्षणम,
अब ये प्रमाण दे दीजिए आप। कृष्ण एवं अक्षरातीत, सच्चिदानंद लक्षण, सच्चिदानंद लक्षण वाला श्री कृष्ण तो अक्षरातीत वाला है। प्रिया भी प्रार्थिता प्रेमना रेमे वृंदावने विभु, जिन्होंने वृंदावन में लीला की। ये ओहो, कृष्ण एवं शब्द है, फिर कृष्ण एवं अक्षरातीत, अक्षरातीत तो अक्षरातीत श्री कृष्ण, श्री कृष्ण तो श्री कृष्ण, लेकिन वो अक्षरातीत वाला होना चाहिए। इसका मतलब और भी कृष्ण होने की बात लक्षण दिखाई दे रहा है। तो अक्षरातीत श्री कृष्ण है, अक्षरातीत में जो रहने ब्रह्म, अक्षरातीत ब्रह्म श्री कृष्ण है करके शब्द का है प्रकट प्रमाण, शब्द सीधे ही तो बोल रहा है। जैसे श्री कृष्ण अक्षरातीत पुरुषोत्तम संगीता रस रूप तयास्तु श्रुति भी परिगीयते, जिसको श्रुति भी गान करते हैं। श्री कृष्ण अक्षरातीत, अक्षरातीत श्री कृष्ण की बात है, तो शब्द प्रकट का है प्रमाण, शब्द सीधे ही तो बोल रहा है, प्रत्यक्ष ही तो बोल रहा है, उसमें क्या शंका। जैसे हम तारतम्य प्रवचन में बोलते हैं कि क्षर पुरुष है, अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुष है, गीता में 3 पुरुष की बात कही है करके जब हम शुरू करते हैं तो 3 पुरुष, क्षर पुरुष, अक्षर, उत्तम पुरुष। अब घटाना शुरू कर दिया कि क्षर पुरुष ये शरीर है, अक्षर पुरुष आत्मा है और उत्तम पुरुष आदिनारायण भगवान विष्णु, महाविष्णु, ऐसे शब्द आ गए। और वहाँ पर हम बोलते हैं, तारतम कहता है कि क्षर पुरुष मतलब ये शरीर नाशवंत नहीं, पूरा गैलेक्सी जो नाश है, नाश होता है, वो एरिया क्षर पुरुष है। और अक्षर पुरुष कुटस्थ तो अक्षर ब्रह्म है, और उत्तम महापुरुषस्तु अन्य परमात्मा इति उदाहरित, उसी को ही, उत्तम पुरुष को ही परमात्मा माना जाता है, अन्य को परमात्मा नहीं माना जाता है। इति शब्द लिखा है, उसको ही परमात्मा, ही इज ओनली सेड एज परमात्मा, उसी को ही परमात्मा कहा जाता है। इसका मतलब है अन्य जो क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, उसको परमात्मा नहीं कहा जाएगा, उत्तम पुरुष को ही कहा जाएगा। अब इस तरह से हम अर्थ करते हैं जब, तो अब किसी को पचता है किसी को नहीं पचता है, बात उनकी समस्या है, लेकिन यह क्लियर दिखाई दे रहा है। तो शब्द का है प्रकट प्रमाण, शब्द सीधे तो बोल रहा है, किसने बोला शब्द नहीं है। अब अक्षर ब्रह्म और अक्षर फैकल्टी दिखने में आया, कुटस्थ अक्षर ब्रह्म बोला। अब वो कुटस्थ अक्षर ब्रह्म भी अक्षरातीत को दर्शन करने जाते हैं करके अब हम ये बात बोले तो लोगों को अब नया हो जाता है। कुटस्थ अक्षर ब्रह्म, जब अक्षर ब्रह्म अपने आप अविनाशी होने के बाद फिर अक्षरातीत करके अपना शब्द प्रयोग करते हैं करके हमें दोषारोपण करते हैं। अक्षर ब्रह्म या अक्षर अविनाशी ब्रह्म बोलते, फिर अविनाशी का महाविनाशी होता है। अविनाशी तो अविनाशी हो गया, तो फिर कहाँ से अक्षरातीत करके बोलते हैं। और फिर वो अक्षर स्वयं अविनाशी, स्वयं अक्षर ब्रह्म है, अविनाशी है, तो फिर वो किसको दर्शन करने जाते हैं, उसके ऊपर हायर फैकल्टी क्या हो सकता है करके अगर फिर हम बोलते हैं नहीं, कुटस्थ तद्धामने कृष्ण दर्शन लालस, कुटस्थ अक्षर ब्रह्म भी अक्षरातीत श्री कृष्ण का दर्शन करने जाते हैं और नित्यम प्रयाति दिल्ली जाते हैं और प्रेम पूरित मानस, पूरा मन में प्रेम भाव लेकर के अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत दर्शन करने जाते हैं। नित्यम प्रयाति कुटस्थ तल्लीला दर्शनोत्सक कृष्ण क्रिया गृहा दूरे वर्तमान कृतांजलि ही, पूरा हाथ एकदम अंजलि, हाथ प्रणाम करते हुए वो अक्षरातीत श्री कृष्ण की जो है लीला को दर्शन करने के लिए उत्सव, पूरा उत्साह के साथ जाते हैं करके अब ये हम बोलते हैं। तो प्राणनाथ जी बोल रहे हैं अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा को दर्शन करने के लिए अक्षर जाते हैं, और अक्षर का सपनाक्षर नारायण जो है वो नाशवंत है, क्षर पुरुष है। तो ये शब्द प्रकट का है प्रकट परमात्मा, शब्द सीधे ही तो बोल रहा है, शब्द कहाँ टेढ़ी मेढ़ी है। अब यहाँ अब कितना प्रमाण दूं सुंदर साथ जी, बहुत सारे हैं ऐसे प्रसंग। अब आपको मैं एक कैप्सूल बता दूं, आप के अंदर में श्री कृष्ण प्रणामी तारतम्य जब चिंतन में आपका खुराक दिया हुआ गया है कि अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा, ठीक है। अब रंगमहल 10 भूमिकात्मक, अब ये 10 भूमिकात्मक
मूल मंदिरम एतत् करके जो महादेव जी ने पार्वती जी को बताया हुआ वो भी शास्त्र में प्रमाण दिया है, शब्द सीधे ही तो कहे। लेकिन यहाँ शब्द होते हुए भी देखना, शब्द होते हुए भी अब मैं एक अर्थ आपको बताता हूँ। जय गीता का सिंपल जो आप लोग बोले, मैंने अभी भी कहा, क्षर पुरुष शरीर, अक्षर पुरुष आत्मा, उत्तम पुरुष भगवान आदिनारायण या भगवान विष्णु जो भी है, खत्म। 3 पुरुष तो घटा दिया। लेकिन अब आत्मा अक्षर अविनाशी है तो उत्तम पुरुष भी तो अविनाशी होना चाहिए। तो जितना उत्पन्न है वो तो नाश है, आदिनारायण को नाश बना, नारायण से सम्मुष्ट समृत्य सौगुणान बहुन करके सारा नाश बताया है। उत्पन्न हुए जो उत्पन्न होता नाश बताया हुआ है। तो अब ये टैली होना पड़ेगा ना, टैली होना पड़ेगा ना कि आत्मा अब अविनाशी और उसको जो लक्ष्य बना रहा है वो नाशवंत हो रहा है, ये तो नहीं होना चाहिए। तो फिर यही शब्द होते हुए भी अर्थ क्यों नहीं लग रहा है, अब अर्थ क्यों नहीं घट रहा है? तो उसके लिए आगे की लिटी में धनी ने कहा, शब्द प्रकट, शब्द कहे प्रकट परवाना, शब्द सतगुरु सौ करावे पहचाना। शब्द सतगुरु के साथ उस शब्द ने अर्थ, उस शब्द का अर्थ लगा सतगुरु के मुखारविंद से, सतगुरु के माध्यम से, तभी उसका अर्थ खुलेगा। बस यही होता है। अभी जो मैंने उदाहरण दिया शब्द है, लेकिन घटाऊ जो है वो यथा नाम तथा गुण न। ऐसा क्यों? क्योंकि सदगुरु नहीं मिले। तो सदगुरु श्री देवचंद्र जी मार्ग का टारगेट भी अगर हम करें, मतलब भी करें तो क्या टारगेट हमारा वही है, फिर भी अगर 30% वहाँ तक नहीं पहुँचता है तो भाव ये रहेगा कि सतगुरु, हम देवचंद्र जी महाराज को सतगुरु सतगुरु करके क्यों बोल रहे हैं? जब 14 साल भागवत श्रवण कर रहे थे उस समय तो हमें तो देवचंद्र जी अभी भागवत श्रवण करते हैं, कर रहे हैं, करके ये उच्चारण करेंगे। देवचंद्र जी महाराज 14 साल तक भागवत सुनेगा और तीसरा दर्शन जैसे हुआ तो उनको अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा दर्शन दे करके कहा कि अब तुम्हारे अंदर आकार में आके बैठे, हम तुम्हारे अंदर आकर के बैठूंगा। जैसे ही दर्शन में उनको मैं तुम्हारे अंदर आकर के बैठूंगा एक पात्रता बनाए, तो अब हम कहते हैं वो गुरु साक्षात परम ब्रह्म जो शब्द था यहाँ पर लागू हुआ। इसलिए अब ये देवचंद्र जी जो स्वरूप है ये अवश्य धरती के लिए सदगुरु बन गए, क्योंकि वो अंदर बैठ करके काम करने वाला दूसरे आ गया। तो वो तत्व का नाम सदगुरु है, जो दर्शन दे करके अक्षरातीत को दर्शन करा करके तारतम महामंत्र प्रदान करके उस मंत्र में अपना नाम, अपना संबंध, अपना घर सब बता करके जब मंत्रवान भी उपस्थित हुए ना, तो ये जो है ये तत्व जो है सदगुरु तत्व है, वो है धरती के लिए सदगुरु। बस इनका अर्थ जिन्होंने शास्त्र दिया यही तत्व है, शास्त्र बनाने वाला। सृष्टि जिन्होंने बनाया अक्षर के माध्यम से, अक्षर में जब उन्होंने हुकूमत किया यही तत्व है। और इसी तत्व ने कुरान में जा करके अपनी बातें रखी, यही तत्व आकर के सदगुरु के अंदर विराजमान हो रहा है, तो धरती को सदगुरु मिल गया। इस अर्थ में देवचंद्र जी नाम सदगुरु बोल रहे हैं। तो उनके अंदर से या उनके माध्यम से तारतम अवतरण हो रहा है। तो मास्टर की तो तारतम हुआ, इसीलिए शब्द का यह प्रकट परवान, शब्द सदगुरु सौ करावे पहचान। शब्द वो होते हुए भी सदगुरु का अर्थ चाहिए। एक व्यक्ति एक महात्मा जी के पास गए और महात्मा जी बोला कि महाराज हम कैसे अपने जीवन को सुंदर बना सकेंगे, जीवन हम कैसे दिव्य बना सकेंगे करके उन्होंने अपना समस्या रखा, भाव रखा। महात्मा कुछ नहीं बोले, महात्मा ने 3 चीज़ दिए। रुई ला करके दिए, कॉटन रुई, और एक सुई भी ला के दिए, सुई, और मोमबत्ती ला के दिए। वो आदमी ने लिया, कंफ्यूज हो गया, महाराज मेरा प्रश्न क्या, ये क्या लेके दिए? अगर माचिस देते तो मोमबत्ती जलाने का भाव भी आता। ये रुई, अब ये सुई, ये मोमबत्ती, कुछ नहीं मिलता है। इसके साथ माचिस भी दे देते तो कुछ एक अर्थ लगता।
मैं तुमको तुम्हारा प्रश्न का जवाब दिया हूँ, जा करके बोल दिए। अब मेरा प्रश्न था जीवन कैसे दिव्य बनाए, भव्य बनाए। तो ये गए बेचारा, घर में हल्ला था कि महात्मा के पास गया है, कुछ आशीर्वाद लेके आएगा जो भी है। जा कर बोले क्या ले आया महात्मा के प्रसाद ले आया कुछ। टेबल मेरा सुई और रुई और मोमबत्ती रख दिया। घर वाले ने क्या ले जाए महात्मा के पास जाके, ऐसा ले तो घर में नहीं था, क्या लेके आया महात्मा के पास जाकर। हाँ तो ये चीज़ तो घर में ही था, फिर वापस आया लेकर। महाराज घर में सब ने डांटा, ये चीज़ तो घर में ही महात्मा के पास आकर के ऐसा क्या है करके बोले, तो हम तो वापस करने आए। महात्मा ने बोला ये तुम्हारा प्रश्न का जवाब था, वो तुम आपने बताया था तो इसलिए तुम लेके गया, लेकिन ये तो घर में ही है। तो महात्मा इधर आ, ये रुई है ना, रुई से कपड़ा बनता है, तो तू शुरू कर, रुई उगा, कपड़ा बना और कपड़ा गरीबों को बांटना शुरू कर। कपड़ा बांटना शुरू कर तो तेरा क्या होगा, दिव्य जीवन होगा। सुई जो है ना, सुई क्या काम करता है, फटा हुआ को सीलता है। समाज को जोड़ने का काम कर, तो तोड़ने का काम मत कर। सुई से कपड़ा सिलाने जैसा है, तो जोड़, समाज को जोड़, समाज को तोड़ मत, समाज को जोड़ के चल, जीवन दिव्य होता है। और मोमबत्ती देख, इसे जला तो ये मोमबत्ती स्वयं जल करके दूसरों को उजाला देता है, दूसरों को उजाला देता है, स्वयं समाप्त होता है लेकिन अपना प्रकाश दूसरों को देता है। ऐसे ही तुम खुद परिश्रमी बन करके अपने को मिटा, समाज में समर्पित हो जा, तब जीवन दिव्य बनेगा। अच्छा, ये चीज तो घर में है, लेकिन गुरु महाराज इसका अर्थ घर में नहीं है करके लेके आया। इसमें जो अर्थ निकला ना वो घर में नहीं है, माता के पास भी नहीं था, पिता के पास भी नहीं था, करके लेके आया। शब्द सदगुरु से कराए पैसा। अभी जितने भी अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा परक जितने भी हमने अर्थ लिया, ये अर्थ किसका अर्थ है? शास्त्र तो सदगुरु आने से पहले ही था, लेकिन अभी जिन्होंने शास्त्र का गुड़िया रहस्य रखे थे, गोप्य रखे थे, उन्होंने आकर के सदगुरु के माध्यम से ये क्या किया, अर्थ खोल रहे हैं। इसीलिए शब्द सदगुरु से करावे पहचान। कल मैंने इसी में उदाहरण दिया था, आप लोगों को याद होगा, हाथी का दांत, मेरे पास हाथी का दांत है करके चिल्लाने से हाथी का दांत दीवार नहीं फोड़ेगा। हाथी के दांत के पीछे हाथी भी होना चाहिए। मेरे पास शास्त्र है करके न, शास्त्र का अर्थ करना सदगुरु भी जीवन में होना चाहिए, तभी वो चीज लक्ष्यवान बनेगा। मेरे पास गोली एक गोली करके हाथ से गोली फेंकने से कुछ नहीं होगा। गोली को बंदूक के नाल पर लगा करके तभी जा करके काम करे, तभी दूर जाएगा। शब्द वही है, लेकिन सदगुरु के अर्थ से जब निकलेगा तो वो लक्ष्य, वो शब्द जो है ब्रह्म परिचय कराएगा। मेरे पास बाण है, बाण करके नहीं होगा, बाण फेंकने से कुछ नहीं होगा। उसको धनुष में डाल करके जैसे फेंकेंगे तो दूर भी जाएगा, लक्ष्य भेद भी करेगा। इन्हीं उदाहरणों के साथ हमें स्मरण करना होगा कि सदगुरु को जीवन में कितना जरूरी है, और शास्त्र तो सदगुरु के साथ ही होगा। शब्द कहे प्रगट परवाना, शब्दा सतगुरु सौ करावे पहचान। तो तारतम बानी में तो शब्द ही सुंदर साथ जी, तारतम बानी शब्द नहीं, एकदम राज्य का शब्द है। तो तारतम बानी पढ़ते हैं तो आप सुंदर साथ विचार करते हैं, तो पढ़ते थे लेकिन अर्थ नहीं लगता है। तो अर्थ लगने के लिए क्या किया, स्वयं महामती प्राणनाथ जी के मुखारविंद से चौपाई उतरती है, और तो प्राणनाथ जी बैठ के उसको समझाते हैं। तो वो समझाने का क्रम तो वो यहीं पर सदगुरु बन के ही आया। फिर आप स्वयं अनुभव कर रहे हैं कि वाणी में कितने अर्थ नहीं खुलता है, बाद में फिर वहीं से थोड़ा सा ट्विस्टिंग कर दिया जाए तो फिर वो अर्थ वहीं से निकलता है। हम स्वयं भी अनुभव कर रहे हैं इस चीज़ को। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इस तरह से
शब्द कहे सतगुरु, सतगुरु से स्पर्श होकर के जब शब्द निकलेगा तो वो अर्थवान होगा, लक्ष्यवान होगा। अब आगे चलते हैं। सदगुरु सोई जो अलख लखावे, अलख लखे बिना आग न जावे। तो सदगुरु सोई, सदगुरु वही है जो अप्राप्य ब्रह्म को प्राप्त करवा दे। और क्योंकि प्राप्त अलख अप्राप्य ब्रह्म को प्राप्त किए बिना, अलख लखे बिना, ब्रह्म का धाम स्वरूप लीला न जाने बिना आग न जावे। जन्म मरण का चक्कर रूपी आग जो है वो छूटने वाला नहीं है। इसीलिए धनी ने कहा कि शास्त्र ले चले सतगुरु सोई। तो सतगुरु वही है जो शास्त्र को लेके चलता है। और वाणी सकलों का एक अर्थ हुई, जितने भी शास्त्रों के वाणी है उसमें सकल का एक ही अर्थ है, या अलग अलग अर्थ नहीं होगा। मुंडे मुंडे मतरी भिन्नम नहीं होगा। लेकिन सदगुरु का संगत हुआ तो, नहीं तो फिर छह जने जो सूरदास अंधे लोग हाथी देखने गए थे ना, सब जाने, हम छोटे छोटे स्कूल में ही, हम प्राइमरी स्कूल में ही पढ़े थे इस चीज को, सब जानते हैं। ब्रह्म ऐसे ही हो जाएगा। तो सदगुरु के बिना जीव अंधा रहता है, और अंधा जीव उसी शास्त्र को अंदाज से पढ़ता है तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। और इसीलिए तो अभी जैसे हमने कहा कि गीता का सिंपल वर्ड है वो पर वहीं पर है अर्थ, लेकिन सदगुरु के बिना आप जाओ बाहर में अर्थ देखो, ये अर्थ लगता है। शास्त्र ले चले सतगुरु सोई, वाणी सकल को एक अर्थ हुई। लेकिन सदगुरु के साथ जाएंगे तो सबका अर्थ एक ही होगा। एक ही होगा मतलब उसको लक्ष्य परक होगा। सब श्यानों की एक मत पाई, सभी विद्वानों का मत एक ही है। सभी श्यानों की, सभी अवतारी पुरुषों ने, विष्णुदेव जैसे, व्यास जी जैसे, शंकराचार्य जैसे, सबने एक ही ब्रह्म का सिद्ध करने की बात कही है, पर अजान देखे रे जुदाई। लेकिन अज्ञान लोग जो है उसको अलग अलग अर्थ करते हैं, उसके बाद अलग अलग रास्ता बनाते हैं और अलग अलग जातिवाद संप्रदाय बताओ करके झगड़ा प्रारंभ करते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, अब आज के मजल में आपने कल वाला भी थोड़ा खींच के और थोड़ा नया एक दो चौपाई आपने हम आगे गए, लेकिन कल आप लोगों को और एक इसी में एक चीज़ और हमको मतलब आपको प्रकाशित होना है। कल हम जोड़ देंगे चौपाई नंबर 4 में, शास्त्र ले चलो सदगुरु सोई, वाणी सकल की एक अर्थ होई। वाणी सकलों के एक अर्थ होई, सब श्यानों की एक मत पाई, पर अनजान देखे रे जुदाई। इसको कल और हम खुलस्त करेंगे। अभी थोड़ा उसके लिए भूमिका बांध के रखता हूँ। यहाँ पर शास्त्र ले चले सदगुरु सोई जब बोले तो शास्त्र में क्या क्या आता है वो भी एक होमवर्क है। और 6 शास्त्र तो माना ही है, तो 4 वेद माना हुआ है, 18 पुराण माने हुए, 108 उपनिषद माने हुए हैं, तो ये सब शास्त्र में आता है। तो कल वितक में भी ये प्रसंग आ सकता है, क्योंकि वितक के बिना वाणी नहीं खुलता है, वाणी के बिना वितक नहीं खुलती, दोनों बराबर उसमें जाएगा। और उसमें भी लालदास जी महाराज वितक तो कहते हैं कि लालदास जी महाराज वितक अक्षरशः और उसके अंदर भाव से डूब करके अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे, तो कहते हैं कि 18,000 चौपाई जो वाणी है उसमें से 9,000 चौपाई अपने आप खुलेगा लालदास जी महाराज वितक को जब मनन करेंगे। तो ऐसा गुरु परंपरा ऐसा कहता है। तो जैसे यहाँ शास्त्र ले चले सदगुरु सोई जब शब्द आ रहा है, तो अगर हम वितक से जोड़ें सदगुरु शब्द, तो सदगुरु महाराज जैसे धरती में आए और उन्होंने जब शास्त्र अध्ययन करते गए, तो उस समय में सदगुरु से पहले कितने संप्रदाय थे, कितने शास्त्र हुए थे, बस। तो उस चीज़ को मनन करते हुए सदगुरु जब आगे जब शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, करते करते अंतिम में जब भागवत श्रवण तक पहुँचते हैं, तब तक में शास्त्र में क्या क्या चीज़ें, जब वहाँ से आप रिलेट करेंगे तो यहाँ पर व्याख्या ज़्यादा
जरूरत नहीं पड़ेगी। तो शास्त्र ले चले सदगुरु से। अब वाणी सकल के सकल में कौन कौन आएंगे? वाणी सकल को एक अर्थ, सकल में क्या क्या आएगा? सकल में संपूर्ण, संपूर्ण में क्या क्या है? वेद का किस विषय में एक ही अर्थ? वाणी सकलों के एक अर्थ में एक अर्थ, एक क्या एक हो? ये सब शास्त्र में कंप्यूटर बनाने का नॉलेज है, उधर हल चलाने का भी नॉलेज है, उधर दुकान खोलने का भी नॉलेज है, टीचिंग करने का नॉलेज है, सब में एक ही अर्थ है करके ऐसा वो तो है ही, सभी है। यहाँ पर विशेष आत्मा उद्धार के लिए, आत्मा कल्याण के लिए, आत्मा कल्याण के लिए, आत्मा के मोक्ष के लिए एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, एक परमात्मा किस तरह से प्राप्त होते हैं। अनन्य भक्ति के विषय में सबका एक ही अर्थ है। जो मेन चीज है, परमात्मा प्राप्त करने के लिए प्रेम ही जरूरत है, प्रेम ही साधन है, सभी के एक ही अर्थ है। और परमात्मा एक है, अनेक नहीं है, एकेश्वरवाद परमात्मा एक है, ये अनेक तो उनकी सृष्टि है, इसमें सबकी एक ही महत्व है। और एक परमात्मा प्राप्त करने के लिए अनन्य चिंतन, तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होगा। रामायण में अनपायनी भक्ति कहा, तो सभी एक अर्थ है। इस तरह से और भी कल आप लोगों के विषय में, आप लोगों के इस विषय में जानकारी देंगे। अभी एडवर्टाइज कर रहा हूँ ताकि आप कल थोड़ा दिल दिमाग मजबूत बना के बैठेंगे। वाणी सकल का एक अर्थ है। अब सब श्यानों की एक मत पाए, किस विषय में एक मत, किस विषय में एक मत? सब श्यानो, श्यानो मतलब चलाक, आगेवान, ज्ञानी लोग। श्याने और दीवाने दो होते हैं। दीवाने मतलब प्रेमी, हृदय प्रदान, और श्याने मतलब बुद्धिमानी, बुद्धि प्रदान। सभी बुद्धि प्रदान विद्वानों के एक मत है, एक ही मत है। तो एक मत क्या है? अब सब में कौन आता है? सब श्यानों में कौन कौन आता है? सब श्यानों हरिद्वार के जो गंगा के किनारे किनारे बैठे हुए हैं, हाँ, वही गंगा के किनारे किनारे ही है, उतने में है क्या सब? प्राणनाथ जी के सभा में कितने सम आते हैं? गीता में, वेद में 6 अक्षर उत्तम पुरुष का, और कुरान में ला इला इलिली का, इलिल्लाह का। अब वो अस्वीकार नहीं करने का होगा। हाँ, बस अपना 6 अक्षर उत्तम पुरुष ही अपना है, ला इला इलिल्लाह नहीं। सब श्यानों की एक मत पाई। प्राणनाथ जी के सब श्यानों में कौन कौन आते हैं? कहाँ कहाँ के किस तरह से आते हैं महाराज? बस तो पर अजाना देखे थे तो अब अनजान किसको बोलेंगे? ब्रह्म को ब्रह्म की तरफ ना समझें, अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए शास्त्र पढ़ेंगे तो कहाँ से अर्थ लगेगा? तो अनजान कौन है? बस इस चीज को, इस बिहाइंड द स्क्रीन, ये चौपाई के पीछे जो है, चौपाई तो हाथी का दांत जैसा है, इसके पीछे हाथी रूप सदगुरु बैठे हुए हैं। सदगुरु के हृदय में, सदगुरु के मस्तिष्क में, प्राणनाथ जी के मस्तिष्क में, उन परब्रह्म परमात्मा जो सारा सृष्टि को मैनेज देख रहे हैं, उनके दिमाग में, उनके हृदय में क्या अर्थ है, वहाँ खड़े होकर के देखेंगे तो फिर सब शास्त्रों का अर्थ लग जाएगा। लेकिन तीन के आड़े रहे, और यहाँ तिनका रखे तो पाठ मेरा उसका 100 टाका करके ऐसे ही करके तो नहीं होगा। थोड़ा ओपन माइंड जाओ, खुला दिमाग से, बृहत भावना से देखना पड़ेगा। सागर जैसे हृदय बनाओ करके बोलते, और व्यवहार में तो कुआं जैसे बात करते हैं। शब्दों में तो सागर, विशाल हृदय। सागर में क्या क्या होता है? लाश भी होता है, मोती भी होता है, पता नहीं क्या क्या।
इसलिए ब्रह्म का ब्रह्माकार वृत्ति, ब्रह्म दृष्टि क्या होता है? तो ब्रह्मा जी का सब श्यानो के एक मत पाई, पर अजान देखे रे जुदाई। शास्त्रों में सब शुद्ध पाइए, शास्त्रों में सब खबर है, शास्त्रों में सब समाचार है, पर बात तो वही जाकर अटकती है। पर सदगुरु बिना क्यों लखाइए? सब शास्त्र शब्द सीधा, सब शास्त्र सीधा का है, सीधे ही तो का है। हद पार बेहद बेहद पर अक्षर अक्षर पार वतन जागे नगर, सीधे ही तो का है, काट्यानी मेड़ी का है। सब साधा सीधे ही तो का है। हाँ, चार अक्षर उत्तम सीधे ही तो का है। हाँ, लाई लाई लीला सीधे ही तो का है। अब सदगुरु मिले, इसलिए खूब नाक खड़ा करके खूब बढ़िया आता है प्रवचन करने में, दूसरों को बोलने में खूब मजा आता है। सीधे ही तो का। सदगुरु को तपस्या देखो, 40 वर्ष तक तपस्या करते, तू कौन आई तो क्यों करा? नारा तू कौन हसम के, तू जागत है कि नींद में? आया जवाब, मुझे पहचानते हो? बोले आप खावन दो, इतना बोले। आगे तो फिर सब बताना। अब वो ये है सदगुरु का तत्व, उसने बताया। और हम बस 2 साल बानी पढ़ लिया, सब आता है। 1 साल भागवत पढ़ गया वृंदावन में बैठ करके, अब आ गया सब भागवत। ये किताब तो आएगा सिर में, नो डाउट। अंदर भागवत में जड़ में पानी डालोगे तो पत्ते पत्ते हो जाएगा, ऐसे कृष्ण भक्ति करोगे सब आ जाएगा करके भागवत में पढ़ते हैं। फिर बाहर निकलने के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय आकर के देखो ना, फिर तो भागवत सीख लिया। महाराज सीखना और पकड़ना बात है, इसलिए सब सीधा ही तो कहे। सब शास्त्र शब्द सीधा कहे, पर जीव मेरा तीन के आड़े रहे, और ये तीन का पार रहे ऐसे ही बस छोटा सा मैं मेरा तुच्छ विचार के कारण बृहत ब्रह्मानंद का विचार पर्दा के पीछे आ जाता है। चलो सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। मैं 4 नंबर चौपाई दोहराता हूँ, वैसे हूँ मैं तो, क्या जैसा हूँ वैसा हूँ। प्राणनाथ जी की वाणी से बहुत मजा आता है, आप लोग सुनते इतने धन्य है। शास्त्र ले चले सदगुरु सोई, वाणी सकल के एक अर्थ होई, सकल को एक अर्थ होई। सब श्यानों की एक मत पाई, सब श्यानों की एक मत पाई। पर अजाना देखे रे जुदाई, पर अजाना देखे रे जुदाई, पर अजाना देखे रे जुदाई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, 108 मंगलदास जी महाराज की। सुंदर साथ की।